हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अटैक्स ऑन वायरलेस नेटवर्क। मतलब वायरलेस नेटवर्क पे क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं। जैसे कि वायरलेस नेटवर्क मतलब ब्लूटूथ, वाईफाई, है ना। ये सारे नेटवर्क वायरलेस होते हैं, जिसमें कोई भी वायर का यूज़ नहीं किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, है ना। तो अब ये ऑब्वियस है कि वायरलेस नेटवर्क में हम कम्युनिकेशन के एयर के थ्रू करते हैं। तो अटैकर को अगर वायरलेस नेटवर्क में घुसना है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि कुछ तारे वारे तो है नहीं जो वो आपके नेटवर्क में जाके जोड़ेगा। सिंपली उसको एयर में ही डेटा को एक्सेस करना है। तो वायरलेस नेटवर्क पे अटैक करना बहुत ईजी हो जाता है। और आजकल क्या है, हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आजकल हम अपने सारे बिजनेस वायरलेस टेक्नोलॉजी से ही करते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क आर द वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाउ वी कंडक्ट अवर बिजनेस टुडे। ठीक है। अब आजकल वायरलेस नेटवर्क बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं, और हमें कोई भी हार्डवेयर, फॉर एग्जांपल कोई भी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे नेटवर्क को सेटअप करने के लिए। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो कम एक्सपेंसिव होती है। कम एक्सपेंसिव ऑब्वियस है कि हमें वायर्स नहीं सेटअप करनी पड़ रही है भरी भारी, तो पैसा भी कम लगेगा। फास्ट फास्ट कम्युनिकेशन का वे भी बहुत फास्ट होता है, बहुत कन्वीनियंट होती है ना। अगर आप जैसे अपने मोबाइल फ़ोन में कितनी कन्वीनिएंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, है ना। तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी कन्वीनिएंट, फास्ट और लेस एक्सपेंसिव होती है। और अगर कुछ अच्छाई है तो इसमें बुराई भी है कि इसमें अटैक्स ज़्यादा हो सकते हैं, एंड दे आर मोर वल्नरेबल टू अटैक। अटैक्स होने की संभावना वायरलेस नेटवर्क में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क। ठीक है। अब जनरली कोई भी अटैकर अटैक करेगा ही क्यों, अगर उसे कुछ टारगेटेड इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपका यूजर नेम पासवर्ड चुराना है, तो वो आपके कंप्यूटर में नेटवर्क में अटैक करेगा। तो दिस अटैक्स आर जनरली कैरिड आउट टू गेट टारगेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। अब कितने टाइप्स के वायरलेस नेटवर्क अटैक्स हो सकते हैं, तो इसमें मैंने लिखे हैं कि कितने टाइप्स के वायरलेस नेटवर्क अटैक हो सकते हैं। सबसे पहले तो पैकेट स्निफिंग। अब पैकेट स्निफिंग मतलब क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ बहुत ही ईजी वे में। तो जब भी दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो डेटा जनरली कंप्यूटर नेटवर्क के केस में पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। अब ये पैकेट्स जब आप कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये डेटा छोटे छोटे से पैकेट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, मतलब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो पैकेट स्निफिंग मतलब अटैकर आया और ये ए टू बी पैकेट सेंड हो रहे हैं, अटैकर ने बीच में आके इसने सारे पैकेट खुद रीड कर लिए। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम पैकेट स्निफिंग। तो द वायरलेस नेटवर्क, द इन्फॉर्मेशन इज सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। मैंने बताया पैकेट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन सेंड होगी। एज दिस पैकेट्स आर सेंड थ्रू इंटरनेट, और वी कैन से एयर के थ्रू ये पैकेट सेंड किए जाते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू कैप्चर देम, उनको कैप्चर कर लेना बहुत ईजी होता है। ठीक है। वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है, जनरली FTP, STTP, SMTP, इन सब प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है ना। आप तो जानते ही होंगे STTP प्रोटोकॉल का यूज़ वेब के केस में होता है, हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। ये जो है वो ईमेल, जीमेल के केस में होता है। तो वायरलेस नेटवर्क में ये प्रोटोकॉल्स में जब मतलब डेटा पैकेट्स का जब ट्रांसमिशन होता है ना, तो पैकेट्स में क्लियर टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा सेंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंडर ने अपना पासवर्ड कोई सेंड करा है, तो ऐसा कि ऐसा रिसीवर भी उसी फॉर्मेट में उसको रिसीव करेगा, है ना। मतलब कोई भी एनकोडिंग इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता है। इस वजह से क्या होता है, अगर कोई भी अटैकर आपके पैकेट को चुराने में, स्निफ करने में कामयाब हो गया, तो बहुत इजीली जो है वो आपका डेटा रीड कर लेगा। ठीक है। और उसको आपका पासवर्ड पता लग जाएगा। मतलब दैट इज नो इंक्रिप्शन टेक्निक इज यूज इन दिस प्रोटोकॉल्स लाइक STTP, SMTP, है ना। इफ द अटैकर कैप्चर्स दिस इंफॉर्मेशन इट कैन इजीली रीड देम। सिंपल है। तो अब इसको मैंने डायग्रामेटिकल वे में बताया है कि विक्टिम एक स्विच लगा हुआ है और दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब अटैकर ने क्या करा, उसके पैकेट स्निफ करने लग गया। ठीक है। अब ये जो पैकेट यहाँ जा रहे थे, अब अटैकर के पास होते हुए जा रहे हैं। अब ये अटैकर इस पैकेट को रीड कर रहा है, उसको जो करना है वो सब कुछ कर रहा है। ठीक है, ये डायग्रामेटिक वे में। तो आजकल कुछ टूल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो अवेलेबल है। जैसे कि वायर शार्क करके एक टूल है, वो फ्री अवेलेबल टूल है ना, दैट इज फ्रीली अवेलेबल टूल।
इस टूल की हेल्प से क्या होता है कि अगर कोई अटैकर किसी तरीके से पैकेट को स्निफ करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है, पैकेट को चोरी करने में कामयाब हो सकता है, तो वो पैकेट का डेटा वो इजीली रीड कर पाएगा, है ना। क्योंकि अगर वो जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में, तो वो इजीली रीड कर पाएगा। अब पैकेट मतलब ऐसा नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन सेंडर ने भेजी वही की वही पैकेट में रहेगी। पैकेट में ये अपनी इंफॉर्मेशन तो रहेगी, उसके बाद भी बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन भी रहेगी जो सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना। अटैकर को इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो इस एक्चुअल इंफॉर्मेशन पूरे पैकेट में से कैसे निकाल सकता है? वायर शार्क जैसे टूल का यूज करके, है ना। अब with this tool, anyone with malicious intention can easily steal password and other sensitive data. ठीक है। अब इसलिए क्या होता है ना कि जनरली हमको क्या करना चाहिए, अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज करना चाहिए। इंक्रिप्शन टेक्निक मतलब डेटा को रीडेबल फॉर्मेट से अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। कोई टेक्निक भिड़ाओ, मान लो कि किसी का कोई पासवर्ड है ABC123, इसको इंक्रिप्ट कर दो और ऐसा कुछ कर दो, है ना। तो अब क्या हो कि रिसीवर ही इसको वापस से डिक्रिप्ट कर पाए, मतलब इसको रीडेबल से अनरीडेबल फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करो फिर ट्रांसमिट करो। तो ये जो इंक्रिप्टेड डेटा होता है वो भी पैकेट स्निफ मतलब पैकेट स्निफिंग तो हो जाती है, अटैकर उसको कैप्चर तो कर लेगा लेकिन उसको डिसाइफर नहीं कर पाएगा। डिसाइफर यहाँ बोलो तो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, तो ये उस अटैकर के लिए अनयूजेबल हो जाएगा, ठीक है, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट टेक्निक है जो वायरलेस नेक्स्ट टाइप का अटैक है, वो है रग एक्सेस पॉइंट। अब ये रग एक्सेस पॉइंट में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में अटैक होता है। तो जनरली क्या होता है ना कि मान लो ये कंपनी है, इसके 3 एम्प्लॉयज है, E1 E2 E3। अब ये तीनों एम्प्लॉयज जब इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो कंपनी में एक एक्सेस पॉइंट लगा रहेगा। वो तीनों एम्प्लॉय डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस नहीं करेंगे। ये एक्सेस पॉइंट ये एक हार्डवेयर होता है। ये तीनों एम्प्लॉयज को ये एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करना पड़ेगा और फिर ये एक्सेस पॉइंट इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब ये एक्सेस पॉइंट तो जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में, वायरलेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता ही है। अब ये रग एक्सेस पॉइंट मतलब ये एक्सेस पॉइंट जो अनऑथोराइज्ड है, ठीक है, अनऑथोराइज। ये किसी भी इंटेंशनली, मान लो कि कोई अटैकर आया, उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटेंशनली एक खराब सा अनऑथोराइज एक्सेस पॉइंट लगा दिया, है ना। आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस पॉइंट वहां से हटाया, ये एक हार्डवेयर डिवाइस ही होता है, और अपना अनऑथोराइज एक्सेस पॉइंट लगा दिया। और अब ये जो एम्प्लॉयज है वो किसको एक्सेस कर रहे हैं? अटैकर के एक्सेस पॉइंट को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। मान लो ये एम्प्लॉयज कोई पासवर्ड भेज रहे हैं या फॉर्म फिल कर रहे हैं या सेंसिटिव डेटा भेज रहे हैं, तो ये सब ये रग एक्सेस पॉइंट की हेल्प से अटैकर के पास जा रही है, ठीक है। तो अब हम थ्योरी पे आते हैं। A rug access point is basically access point added to the one network without their knowledge। मतलब वो कंपनी के ओनर को, एम्प्लॉयज को पता भी नहीं लगेगा कि उनके नेटवर्क में एक एक्सेस रग एक्सेस पॉइंट ऐड हुआ है। ये अनऑथराइज एक्सेस पॉइंट होता है जो कोई अटैकर या कोई मिस इन्फॉर्म्ड एम्प्लॉय उसको ऐड कर देता है, ठीक है। अब अगर ये एक्सेस पॉइंट, अगर मान लो ये एक्सेस पॉइंट कोई भी अटैकर ऐड करने में कामयाब हो गया, ठीक है, तो ये एक्सेस पॉइंट दूसरे अटैक्स के लिए एज अ बैकडोर जैसा काम कर सकता है। बैकडोर मतलब एक खुला दरवाजा। अब इसकी हेल्प से क्या होगा कि ये तो अनऑथराइज्ड है, ठीक है, ये तो खुद ही सिक्योर नहीं है, तो जो भी अटैकर होंगे इसकी हेल्प से ये कंपनी में घुस के दूसरे अटैक्स कर सकते हैं। ये दूसरे टाइप के अटैक जैसे वायरस, ट्रोजन, इन सब के लिए एक तरीके का दरवाजे जैसा काम करेगा, ठीक है। और ये जो है वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स भी करा सकता है। ये अटैक कैसे कराएगा? मान लो ये जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करे रग एक्सेस पॉइंट को, रग एक्सेस पॉइंट उसको आगे ट्रांसमिट ही नहीं करा रहा है, तो डिनायल ऑफ सर्विस कंडीशन क्या होती है कि किसी वजह से सर्विसेज को प्रोवाइड कराना बंद कर देना, है ना। तो ये रग एक्सेस पॉइंट की वजह से इजीली डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स करा सकते हैं और ये पैकेट को भी कैप्चर कर सकता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए? उनको कुछ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल एंड नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल्स
का यूज़ करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इससे क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस इनेबल होती है। अब क्या होगा कि अगर 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 ऑर्गेनाइजेशन ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर रही है, तो अगर उसमें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई एक्सेस पॉइंट ऐड होगा, तो उसको पहले ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट टाइप का जो वायरलेस नेटवर्क अटैक है वो है पासवर्ड थेफ्ट। ये तो आपको बहुत इजीली पता होगा कि पासवर्ड थेफ्ट मतलब आपका पासवर्ड कोई चुरा रहा है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि जब हम पब्लिक वाईफाई मतलब फ्री वाईफाई का यूज़ करते हैं, किसी होटल में चले गए, वहाँ फ्री वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि यार हमको तो नया फ्री वाईफाई मिल गया। पर आपको पता भी है कि वो फ्री वाईफाई आपके लिए कितना घातक हो सकता है। अगर इस फ्री वाईफाई ने कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं करी है, जैसे कि एसएसएल, टीएलएस, ये टर्म्स लग रही होगी आपको नई नई, पर अब सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अगर वो वाईफाई ने ये सब इम्प्लीमेंट नहीं करा है, तो ये जो आप डेटा जो भी इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे हो, अपना अकाउंट का इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, वो सब उस वाईफाई के पास चला जाएगा और अटैकर वहां से सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लेगा, ठीक है। व्हेन वी यूज पब्लिक वाईफाई और पब्लिक नेटवर्क टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, पासवर्ड स्टीलिंग बिकम वेरी इजी फॉर अटैकर। सिंपल है। अब ये यही बोला है ना, इसको पढ़ लेना, जो मैंने आपको समझाया है वो इसी में लिखा हुआ है। While using public wireless network, if the user enter password and send it over the network, the site does not use SSL TSL security. That password will be transmitted in the form of plain text without any encryption, and it can be easily read by attacker, है ना। तो जब भी आप फ्री वाईफाई यूज करें तो कृपया करके आपका पासवर्ड ना डालें, तो आपके साथ पासवर्ड थेफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट टाइप का जो वायरलेस नेटवर्क अटैक है वो है मैन इन द मिडल अटैक। अब इस अटैक में बहुत सिंपल है, ठीक है ये अटैक। अब इस अटैक में क्या है, मान लो कि एक विक्टिम, ये एक ब्राउजर है ना, ये क्लाइंट है, वो अपना वेब सर्वर को यूज कर रहा है, जैसे आप अभी यूट्यूब के वेब सर्वर को यूज कर रहे हो, है ना, मेरा वीडियो देखते देखते। ये क्लाइंट अपना वेब सर्वर यूज कर रहा है। एक आया बीच में आदमी, मैन इन द मिडिल। इसने क्या करा, आपका जो सर्वर के साथ कनेक्शन बना हुआ था, अच्छा भला चल रहा था, उसको ब्रेक कर दिया और बीच में आके बैठ गया। अब आपको पता भी नहीं है, ना ही वेब सर्वर को पता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप वेब सर्वर को ट्रांसमिट कर रहे हो वो इस अटैकर के पास आ रही है, और फिर वो अटैकर इस वेब सर्वर को भेज रहा है। ये वेब सर्वर जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो अटैकर के पास आ रही है, फिर वो उसको विक्टिम के पास भेज रहा है, ठीक है। अब ये होता है मैन इन द मिडल अटैक। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम पढ़ते हैं अपन सिंपल सी, तो मैन इन द मिडिल अटैक को हम MIM और MITM भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अटैकर पुट्स हिमसेल्फ बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज विदाउट देयर नॉलेज। किसी को पता भी नहीं लगेगा और वो अपने आप को उसके बीच में रख देगा। ऑल द ट्रैफिक बिटवीन द टू पार्टीज आर राउटेड टू द अटैकर। सिंपल है ना। अब चूंकि अटैकर अब बीच में घुस गया है, तो वो क्या क्या कर सकता है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। वो आपके इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हो एक दूसरे को, उसको वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। उसको वो चेंज कर सकता है, उसको वो रीड कर सकता है। अगर इंक्रिप्शन टेक्निक का यूज नहीं किया है तो वो उसको इजीली डिसाइफर कर लेगा, ठीक है। इसलिए इंक्रिप्शन का यूज किया भी है तो बीच में डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करा देगा। अटैकर बहुत कुछ कर सकता है, वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। अब देर आर दो टाइप के मैन इन द मिडिल अटैक होते हैं। सबसे पहले तो एक्टिव सेशन अटैक और पैसिव सेशन अटैक। अब एक्टिव सेशन अटैक में क्या होता है, अटैकर डिसेबल क्लाइंट कंप्यूटर विल ability to communicate with the server. If the attacker is successful, the attacker will be able to perform any operation that the legitimate user is the, है ना। अब इसमें क्या होता है, अटैकर क्या करता है एक्टिव सेशन अटैक में, ये विक्टिम को पिक्चर से हटाई देता है, ठीक है। अब वेब सर्वर को तो क्या लग रहा है, वेब सर्वर तो अभी अटैकर से कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे ही वो बीच में आया विक्टिम को तो वो बाहर ही फेंक देगा, वो खुद विक्टिम बन के कम्युनिकेट करने लग जाएगा। अब जो अथॉरिटी विक्टिम के पास है वो अटैकर के पास आ गई। वो अटैकर कुछ भी कर सकता है, सेटिंग चेंज कर सकता है, कुछ भी, जो भी ये विक्टिम अपना रियल यूजर कर पा रहा था अब वो सब अटैकर कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव सेशन अटैक, जिसमें अटैकर विक्टिम को तो रिमूव ही कर देता है कम्युनिकेशन से और खुद कम्युनिकेशन को हाईजैक कर देता है ना। अब
पैसिव सेशन अटैक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है ना कि ये बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि अटैकर विक्टिम को नहीं हटाता है, ठीक।